नहीं सकता। शिव पुराण का वचन है, कर्मणा जायते भक्ति ही भक्त्या ज्ञानम प्रजायते ज्ञानात् भवति कैवल्यम या ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही इति शास्त्रेषु निश्चयः। यह शास्त्रों में निश्चय किया गया कर्म के द्वारा। और कर्म भी जैसा तैसा कर्म नहीं, शास्त्र की सीमा में कर्म करने पर जो भगवान वेद जिस प्रकार गृहस्थ धर्म का हमको आचरण करने के लिए या जो भी हमारा वर्ण हो आश्रम हो उसके अनुकूल भगवान वेद ने जो मर्यादा हमको बताई है, उसका निष्काम भाव से, वो भी सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से उसका आचरण करना, यह कर्म योग है। कर्म की घाटी को पार करने के लिए निष्काम कर्म, निष्काम भाव से अनुष्ठित जो श्रुति सम्मत वेद सम्मत जो कर्म है वर्णाश्रम की सीमा में, वह कर्म योग है। और कर्म योग से कर्मणा जायते भक्ति ही, भक्ति की प्रतिष्ठा होती है, जीवन में भगवत भक्ति आती है। निष्काम कर्म से भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा होती है। कर्मणा जायते भक्ति भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्ति से फिर ज्ञान का उदय होता है जीवन में भगवत भक्ति के द्वारा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, तपसात हरितोषणात् या गुरुतोषणात्, गुरु को संतुष्ट करके, भगवान नारायण को संतुष्ट करके जीवन में ज्ञान फिर आगे हम लोगों को प्राप्त होता है। तो कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान। भक्ति तो होना चाहिए, चाहे हम कर्म मार्ग में प्रवृत्त हों, प्रवृत्ति मार्ग में हो, वहाँ भी हमको भगवत भक्ति आवश्यक है। ज्ञान मार्गी हों, निवृत्ति मार्गी हों, तो ज्ञान का अनुष्ठान भी भगवत भक्ति पूर्वक आवश्यक है। नास्तिकता का परिचय देते हुए हम लोगों को ज्ञान के मार्ग में चलने से कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। सगुण साकार भगवान के स्वरूप के प्रति, सगुण निराकार भगवान स्वरूप के प्रति, निर्गुण निराकार भगवान के स्वरूप के प्रति जीवन में भक्ति प्रतिष्ठित होना चाहिए। कर्म का त्याग करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता ही कहती है। इस प्रकार भी जो लोग कहते हैं उनका भी मत बिल्कुल ठीक नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, वह जीवन में विस्फोटक हो सकता है। यद्यपि भगवती श्रुति ने भी कहा है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानशु, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी, न कर्मणा, कर्म से नहीं होगी। फिर भी श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। अगर कोई ये कहे कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, तो कोई कर्म नहीं करूंगा, करूंगा तो यहां भी आ गया, ये भी कर्म, कुछ न करना भी कर्म हो गया। तो ऊपर से कहना कि मैं कोई कर्म नहीं कहूँगा, इससे अकर्म की प्रतिष्ठा जीवन में नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि हम चलेंगे फिरेंगे तो जीवों की हत्या हो ही जाएगी। हमारी प्रत्येक चेष्टा में कोई ना कोई कर्म बन जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि, कोई भी एक क्षण भी, जातु तिष्ठत् अकर्मकृत, अकर्मकृत, अकर्मशील हो करके एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति जन्य कोई ना कोई कर्म हमसे बन ही जाएगा। तो जब कर्म से कुछ होना नहीं है, अमृतत्व की प्राप्ति, और बिना कर्म की हम रह नहीं सकते, तो उसका समाधान ये है, भगवान वेद हमको जो करने को कह रहे हैं उस कर्म का आश्रय लें और इस प्रकार उसका निष्काम भाव से अनुष्ठान करें कि कर्म की घाटी को पार कर सके, कांटे से कांटा निकलता। वैदिक कर्म के अनुष्ठान का आश्रय लेकर ही कर्म का अतिक्रमण किया जा सकता है। तो अविद्या, काम और कर्म, ये जो 3 हैं, इसमें बीच में है काम। न पहले अविद्या ही छूटेगी, न पहले कर्म ही छूटेगा, बीच में है काम। तो सबसे पहले निष्काम हो करके हम लोग कर्म का अनुष्ठान करें। तो सबसे पहले कामना का त्याग हो, निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करें। श्रीमद् भगवद गीता कर्म का त्याग करने को नहीं कहती। सीधे संन्यास का मार्ग भगवद गीता में मोक्ष ज्ञान से ही है, सीधे नहीं। कर्म से भी मोक्ष है, लेकिन कर्म का विलय भक्ति में होगा, भक्ति का विलय ज्ञान में होगा, फिर ज्ञान की सीधे मोक्ष में गति है। तो कक्षा है, क्लासिफिकेशन है। पहले हम नर्सरी पढ़ते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारी नियुक्ति होती है किसी कार्य में। तो अगर नर्सरी, कक्षा 1, 2 इत्यादि का भी महत्व है, अगर आधार ही हमारा ना हो तो सीधे हम पीजी तक नहीं जा सकते हैं। तो कर्म अगर हमारा खराब हो जाए तो फिर मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि कर्म अगर खराब हुआ तो भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी, भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा।
ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष की तो बात ही नहीं है, कैमुतिक न्याय से सिद्ध है। अतः कर्म को जहाँ पर मोक्ष में हेतु बताया गया तो कर्म की साक्षात मोक्ष में, कर्म और उपासना की साक्षात मोक्ष में गति नहीं है, परंपरा से। जैसे अभी हम लोग उज्जैन में हैं तो यहाँ पर क्षिप्रा जी हैं, क्षिप्रा जी का विलय हो जाता है चंबल में, चंबल जी का विलय हो जाता है यमुना जी में, यमुना जी का विलय हो जाता है गंगा जी में, और गंगा जी का विलय होता है महोदधि समुद्र में। तो जैसे गंगा जी की साक्षात समुद्र में गति है, ऐसे ही क्षिप्रा जी की साक्षात समुद्र में गति नहीं है। क्षिप्रा जी का आलंबन लेकर भी समुद्र तक पहुंचा जा सकता है। जैसे हम नौका में बैठे हैं, उज्जैन से समुद्र तक जाना हो तो जल मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन सीधे क्षिप्रा जी हमको क्या समुद्र तक नहीं पहुंचा सकती। और अगर कोई कहीं ये कहे कि भाई क्षिप्रा की गति समुद्र तक नहीं है तो फिर क्षिप्रा का आश्रय लेना ही क्यों, ऐसा कहने वाला व्यक्ति भी समुद्र को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि यदि हमको क्षिप्रा जी का आश्रय नहीं लिया, नहीं प्राप्त हुआ, तो क्षिप्रा चंबल तक पहुंचाती, चंबल तक नहीं पहुंच पाएंगे, चंबल तक नहीं पहुंचे तो यमुना तक नहीं पहुंच पाएंगे, यमुना तक नहीं पहुंचे तो गंगा तक नहीं पहुंच पाएंगे, गंगा तक नहीं पहुंचे तो समुद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार कर्म का आश्रय नहीं लिया तो फिर भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी, वैराग्य पुष्ट नहीं होगा, और भक्ति वैराग्य पुष्ट नहीं हुए तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म का आश्रय लेना आवश्यक है।